स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से खबर सामने आ रही जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दौरा। कई मंत्री हर की पैड़ी आरती में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार दौरे पर रहेंगी और इस दौरान हर की पैड़ी पर आरती में शामिल होंगी। और इसी के साथ बताया जा रहा है कई अन्य मंत्री भी इस दौरान आरती में मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आरती में शामिल होने वाले हैं। महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक आयोजन का संगम इस दौरान देखने को मिलेगा। तो आपको बताते चले, बेहद अहम खबर सामने आ रही है जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी, हरिद्वार पहुंचेंगी और हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होंगी। और इसी के साथ बताया जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ कई अन्य मंत्री वहां शिरकत करेंगे, आरती में शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक मानी जा रही है और साथ ही साथ धार्मिक आयोजन का संगम भी इस दौरान देखने को मिलेगा। तो हरिद्वार में आज एक खास मौका देखने को मिलेगा जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई अन्य मंत्रियों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिलेगा। और ये सभी हर की पैड़ी में प्रसिद्ध आरती में शामिल होंगे, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस मौके पर राजनीतिक और धार्मिक महत्व का जो एक संगम है वो नजारा देखने को मिलेगा, जिससे दोनों प्रदेशों के बीच सहयोग और साझेदारी को और मजबूती मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजय, आप देखें जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, आज का दिन बेहद खास, जब दिल्ली की भी मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे हर की पैड़ी पर। क्या जानकारी है दौरे को लेकर एम रेखा गुप्ता की? देखिए जूही, आज हरिद्वार में कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे और क्योंकि हरिद्वार एक आध्यात्म की नगरी है और वहां पर लोग जाना चाहते हैं। सभी देशों के तमाम लोग आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, हर की पैड़ी में शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि आज वीवीआईपी मूवमेंट है, आज दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे और कई मंत्री भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री भी आ रही हैं, अन्नपूर्णा देवी। उसके अलावा उत्तराखंड के भी कई दर्जाधारी मंत्री हैं, वो लोग भी मौजूद रहेंगे। कई अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहां पर सभी लोग शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष को भी पहुंचना है, वो भी मौजूद रहेंगी, वो दूसरे कार्यक्रम में शामिल होंगी। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम है वो कनखल में है, वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी और इसके बाद उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, दोनों लोग साधु संतों से मुलाकात करेंगे। दोपहर के बाद करीब 2:45 बजे के आसपास में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वापसी करेंगे और वो देहरादून आ जाएंगे। लेकिन रेखा गुप्ता जो है वहां पर मौजूद रहेंगी और बाकी के अन्य जो वीवीआईपी लोग आ रहे हैं वो लोग शाम की आरती में शामिल होंगे। इसके साथ साथ रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो ऋषिकेश भी जाएंगी और वहां पर भी वो गंगा पूजा और आरती में शामिल होंगी। बिल्कुल, क्या ये केवल धार्मिक दौरा है या राजनीतिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण? देखिए जी, हरिद्वार का जब भी दौरा होता है तो एक तरह से धार्मिक दौरा ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब दो प्रदेशों के मुखिया मौजूद रहेंगे तो जाहिर है कि दोनों प्रदेशों के बीच में कई ऐसे विषय होते हैं जहां पर आपस में समन्वय की बात होती है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की संभावना हो सकती है, जैसे उत्तराखंड में रोडवेज को लेकर के और दिल्ली में रोडवेज को लेकर के उत्तराखंड की जो परिवहन सेवा है उनको लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें आती रही हैं समय समय पर। संभवतः उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि धार्मिक आयोजन है और एक महत्वपूर्ण आयोजन है, ओदेशानंद गिरी जो कनखल में जिनका आश्रम है वो काफी एक बड़े धार्मिक व्यक्तित्व है और उनके साथ मुलाकात करने के लिए और उनके पास पहुंचने के लिए
लोग चाहते हैं कि वो जाना चाहें, उनसे बातचीत करें, उनका आशीर्वाद लें, तो दोनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास जा रहे हैं और वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय हैं आपस में चर्चा को लेकर के वो चर्चा भी की जाएगी और कई और जो धार्मिक संत है उनसे भी ये मुलाकात करेंगे दोनों लोग और आशीर्वाद करेंगे। ठीक है। अगर हम तैयारियों की बात करें जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे मंत्री भी मौजूद रहेंगे, तैयारियां किस तरह से? देखिए जो ही जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो हरिद्वार में काफी बड़ी तैयारी की जाती है, खासतौर पर सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं और आमतौर पर हरिद्वार का हर की पैड़ी जो क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर सुरक्षा को लेकर के पहले से ही व्यापक इंतजाम किए जाते रहे हैं और जब वीआईपी दौरा रहता है तो उसको देखते हुए और भी महत्वपूर्ण तरीके से वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है और अभी फिलहाल हरिद्वार में सब कुछ व्यवस्थित है। पहले से तमाम तैयारियां की गई थी, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से किन किन को कहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी, किसकी कहां ड्यूटी लगेगी, ये सभी तैयारियां पहले से की गई है और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको ये ड्यूटी दे दी गई है। वो अपने अपने जगह पर मुस्तैद हैं और इस समय हरिद्वार में जो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है आपसे कुछ देर बाद में शुरू हो रहा है, वहां पर मौजूद रहेंगे और साधु संतों से वो आशीर्वाद करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी आपको बताते चले जहां बेहद अहम बातचीत और साथ ही साथ धार्मिक जो एक अनोखा नजारा है, धार्मिक लिहाज से भी हम देखें तो यहाँ कई सारे मंत्रियों का जमावड़ा भी देखने को मिलेगा। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही कोरोना संक्रमण को लेकर, जहां 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों युवक घर पर क्वारंटीन किए गए हैं। शहर में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो आपको बताते चले, कोविड-19 का कहर एक बार फिर से टूट पड़ा है लोगों के ऊपर और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, सतर्कता सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। और ऐसे में हम देखें तो उत्तराखंड में भी कई सारे मामले सामने आए हैं और इसी के साथ देहरादून से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है 2 नए मामले सामने आए हैं। दोनों युवक घर पर ही आइसोलेट है और ऐसे में शहर में कोरोना मामलों में जो बढ़ोतरी है वो लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर देखे तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर और लोगों से बार बार जो है अपील की जा रही है सतर्कता सावधानी बरतने की। और लगातार अजय पांडे हमारे साथ बने हुए। अजय, देखिए कोरोना की रफ्तार जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में हम देखें फिर से अब 2 नए मामले सामने आ रहे हैं। जी हाँ, जो ही देखिए ये 2 युवाओं ने कल चूंकि कोरोना की जांच कराई थी और इसमें एक 33 साल का युवक है जो आईएसबीटी के पास रहता है और वो निजी लैब में उसकी कोरोना की जांच कराई थी। और इसके साथ साथ जो दूसरे युवा है वो 25 साल के हैं, वो मसूरी रोड स्थित एक निजी अस्पताल में उन्होंने जांच कराई थी और दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्योंकि दोनों लोगों को नजला, खांसी और बुखार की शिकायत थी और जैसे ही जांच रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, उसके बाद से दोनों लोगों को घर में क्वारंटाइन किया गया है। उनको कहा गया है कि वो घर में रहें और सारे जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं बचाव को लेकर के उसी तरह से वो रहें और कहीं बीच में भीड़ भाड़ वाले स्थान पर न जाएं। हालांकि दोनों लोगों की जो स्थिति है वो सामान्य है, कहीं से कोई चिंताजनक हालात नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं और लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, किसी को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोरोना जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो वो सीधे अस्पताल की ओर रुख करें और जा करके डॉक्टरों से बातचीत करें, अपने बारे में उनको जानकारी दें और कहीं से भी किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और स्वास्थ्य महानिदेशक भी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। तो आपस में बैठ करके तमाम विषयों को लेकर के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और किन अस्पतालों में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत है उसको पता किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पर पिछले जब कोरोना के माहौल में देखा गया था कि कई चीजें नहीं थी, अस्पतालों में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था,
तो उन सारे व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं पर कोरोना के लहर के चलते संख्या बढ़ती है लोगों की, तो उनका समुचित और समय पर इलाज हो सके। जी जी, ठीक है। और देखिए, जिस तरीके से हम देखें, स्वास्थ्य विभाग बार बार अपील कर रहा है, लेकिन मामलों में कमी होने के बजाय ये फिर रफ्तार बढ़ती हुई, यानी कि आने वाले दिनों में क्या ऐसा माना जा सकता है कि फिर से लोगों में वही दहशत, खौफ, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मौत के मामले भी सामने आ रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों की बात कर ले, वहां से भी। जी हाँ जी, देखिए, हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से बार बार यही अपील की जा रही है कि घबराएं नहीं, और इसको लेकर के कहीं किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और वातावरण में कोई इस तरह का माहौल ना बनाया जाए जिससे लेकिन और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि जो पहले कोरोना के वेरिएंट रहे हैं, जब वो मामले आए थे तो काफी खतरनाक थे। इस बार का जो वेरिएंट है वो उतनी खतरनाक नहीं है, सामान्य है, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। समय पर अपना इलाज कराएं, डॉक्टरों के देख रेख में रहें, और जो अन्य मामले पूरे देश में आ रहे हैं, जिस तरह से मौत के आंकड़े आ रहे हैं, वाकई में चिंताजनक है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही है कि आदमी के अंदर जिनको इस तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं वो मजबूत रहें, और अपने आप को ये बताते रहें, अपने आसपास के लोगों को ये दिलासा दिलाते रहें कि उनको कुछ नहीं होगा, वो सामान्य है, और बहुत जल्द स्वस्थ होकर के अपने लोगों के। इस वक्त अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो चारधाम यात्रा भी जारी है, और ऐसे में बड़ी तादाद में जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसके मद्देनजर कोरोना के लिहाज से सरकार की तरफ से क्या तैयारियां? देखिए जो अभी तक जो कोरोना के जो पहले मामले आते रहे हैं, और जिस तरह से लोगों को बॉर्डर पर उनकी जांच होती रही है, उस तरह का माहौल अभी उत्तराखंड में देखने को नहीं मिला है। और इतना जरूर है कि देखिए, लाखों की संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनकी जांच समय समय पर होने की जरूरत है, लेकिन अभी इस तरह का कहीं कोई माहौल देखने को नहीं मिला है। खाली इतना कहा जा रहा है कि अपने तरफ से सारी तैयारियां हैं, अस्पतालों में सभी समुचित प्रबंध किए गए हैं। अगर किसी को इस तरह का लक्षण मिलता है तो उनका त्वरित इलाज किया जाएगा, और लोग घबराएं नहीं, यही बार बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य सचिव भी यही बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से भी यही बात कही जा रही है। लेकिन जो बॉर्डर एरिया में जो जांच होनी चाहिए, जिस तरह से पहले होता रहा है, उस तरह का अभी कोई माहौल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी राहत जरूर है लोगों के बीच, हालांकि सतर्कता बरतने की लगातार सलाह दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है, लोगों से सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है, बेवजह बाहर ना जाने की अपील। जिस तरीके से देखें, लगातार एक बार फिर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और ऐसे में आम जनता से देश भर में जो सरकार है, अन्य राज्यों की सरकार है, वो अपनी जनता से लगातार यही अनुरोध कर रहे हैं कि लोग जितना हो सके सावधानी बरतें और खुद को बचा कर रखें। वहीं कोविड के मामले एक बार फिर से पैर पसारने लगे हैं, और जिसको लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी देते हुए कार्यवाहक डीजी हेल्थ सुनीता टम्टा ने बताया कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के मामले आए हैं, और प्रदेश में जो लगातार जारी चारधाम यात्रा है, इसके मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने कई सारे निर्देश दिए हैं, जिन पर काम भी किया जा रहा है। कोविड को लेकर सभी तैयारियां की जा चुकी है, आइसोलेशन वार्ड हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट। इसके अलावा मॉक ड्रिल भी लगातार की जा रही है, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। और उन्होंने कहा कि जो इस बार वेरिएंट आया है यह खतरनाक नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर है। इसके लक्षण बुखार, खांसी, जुकाम के रहते हैं, और सावधानी बरतने से इस पर लगाम जरूर लगाया जा सकता है। देखिए, कोविड जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में हमारा आए हैं केसेस, और हमारे उत्तराखंड में भी केसेस आए हैं, और क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है हमारी, और इसमें भी हम लोग देखिए अभी हमारी पूरी तैयारी, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग को जो निर्देश दिए हैं हमारे सचिव सर ने, और माननीय कल मंत्री जी ने भी हमारी बैठक ली है,
और मेरे द्वारा भी जिलों में सभी सीएमओस को जो है अपनी पूरी तैयारी किस तरह से हमने जैसे कोविड में हमने तैयारी करी रखी थी। सारे कोविड जो बेड है हमारे, आइसोलेशन वार्ड है, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ये सब पूरे हमने तैयारी करने के लिए निर्देश दे दिए हैं और उनके द्वारा तैयारी भी हो रही है। और आज हमारी देखिए कोविड जैसे कि आपको पता है कि पूरे इंडिया में देहरादून से एक और जानकारी आपको बताते चले, मानसून को लेकर 10 जून को उत्तराखंड पहुंचेगा मानसून। मानसून की बारिश इस बार 5 दिन पहले होने की संभावना जताई जा रही है। इस साल बारिश सामान्य से 6% अधिक रहने का अनुमान। तो इस साल बारिश सामान्य से 6% अधिक हो सकती है और मौसम विभाग ने आधिकारिक पूर्वानुमान भी इसको लेकर जारी कर दिया है। तो उत्तराखंड में इस बार मानसून सामान्य से 5 दिन पहले यानी कि आगामी 10 जून को दस्तक देने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल राज्य में बारिश जो सामान्य फीसदी है उससे बढ़कर जो है 6% बढ़कर अधिक होने की संभावना जताई गई है। और ये अच्छी खबर है क्योंकि अच्छी बारिश से किसानों को जरूर राहत मिलेगी और जल स्तर की बात करें तो वो भी बेहतर होगा। मौसम विभाग ने सभी से सतर्क रहने और मानसून से जुड़ी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरा कर लेने की सलाह दी है। तो आपको बताते चले, मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान है वो जारी कर दिया है और बारिश को लेकर क्योंकि मानसून अब दस्तक देने ही वाला है, 10 जून को दस्तक जो है वो देगा और ऐसे में 5 दिन पहले ही मानसून शुरू हो जाने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में विभाग भी लगातार लोगों से सतर्क रहने और मानसून से जुड़ी जो तमाम तैयारियां हैं, पहाड़ी इलाके हैं और ऐसे में लोगों से पहले ही तैयारियां पूरी कर लेने की सलाह दी है। और उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों में मौसम का मिजाज जरूर बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में भारी बारिश हो सकती है। और उन्होंने जो है लोगों से सावधानी बरतने को कहा है, खासकर बारिश के दौरान सुरक्षित जगहों पर रहने और गाद गदेरों के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून करीब 8 से 10 दिनों में उत्तराखंड पहुंचेगा और अभी तक यह बिहार पहुंच चुका है, यानी कि अब कुछ ही दिनों में 2 से 3 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया। उत्तराखंड में अब मौसम बदलने वाला है। तो बारिश ठीक ठाक मिलती रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक हल्की से मध्यम तो मिलेगी। और इक्का दुक्का अगर कल से मैं बात करूं 3-4 दिन जो है, तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, खासकर पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, तो इक्का दुक्का जगह वहाँ पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। साथ ही आप देखेंगे कि इस दौरान जो है आप देख रहे हैं कि जैसे दिन में धूप अच्छी निकल रही है, फिर रात को एक्टिविटी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कहीं कहीं जो इंटेंस स्पेल है, इस तरह की भी इक्का दुक्का जो चीज़ें हैं वो पहाड़ों में देखने को मिलेगी, जिसमें कि विद इन आवर जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें करती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी या इस तरह का है तो लोगों को चाहिए कि उस समय जो है सेफ जगह पे रुके और जब ऐसी एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह आप देखते हैं गाड़ गदरों में फिर जल स्तर बढ़ जाता है एकदम, तो ऐसी जगह भी खड़े ना हो। तो यही प्रिकॉशन अभी जरूरत होगा। 3-4 दिन है, बारिश तो है, तो इस तरह। विकासनगर के कैंचीवाला में कैलाश माइनिंग कंपनी ने अवैध खनन को रोकने के लिए चेक पोस्ट लगाया है। कंपनी की इस पहल से खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब उनके अवैध कारोबार पर सख्त अंकुश लग सकता है। हालांकि इस चेक पोस्ट को लेकर ग्रामीणों और कंपनी के कर्मचारियों के बीच विवाद भी हुआ। खनन माफिया लंबे समय से सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहे थे और ऐसे में कंपनी की ये कार्रवाई स्वागत के योग्य बताई जा रही है। उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लग सकेगी और जो कानून व्यवस्था है वो और बेहतर होगी। तो कैलाश माइनिंग कंपनी ने कैंचीवाला में चेक पोस्ट लगाया है और आगामी दिनों में बताया जा रहा है कि क्षेत्र में अवैध खनन है, इस पर लगाम लगाई जा सकती है और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी में आज रंगारंग कार्यक्रमों के साथ महोत्सव 2025 का शुभारंभ हो गया है। विधायक राजकुमार पौड़ी और नगर पालिका अध्यक्ष हिमांगी
हिमानी नेगी ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन भी किया। स्कूली बच्चों की मनमोहक झांकियां और गढ़वाल राइफल्स बैंड की शानदार प्रस्तुति ने समारोह में चार चांद लगा दिए। महोत्सव 31 मई से 8 जून तक चलेगा, जिसमें खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल है। 8 जून को राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी आयोजित किया जाएगा, जो महोत्सव का मुख्य आकर्षण रहने वाला है। विधायक राजकुमार पोरी ने इस महोत्सव को राज्य स्तरीय बनाने का संकल्प लिया है और सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसके आग्रह भी लगातार किए जा रहे हैं। जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव का उद्घाटन हो गया है और उसमें बहुत कुछ रहने वाला है। सांस्कृतिक संध्याएं होंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल कूद है, बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रोग्राम भी हमने रखे हुए हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो ये सारा महोत्सव करने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो पर्यटन को हम बढ़ावा दे सकें, जो लोग 2-3 दिन के लिए केवल यहाँ पे आते हैं वो ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुकें, और जो स्थानीय कलाकार हमारे हैं, लोक कलाकार है, लोक संस्कृति है, जो कि हमारी धरोहर है, उसको एक मंच मिल सके, जिसके माध्यम से वो देश विदेश में हर जगह अपने को दर्शा सके, अपनी प्रस्तुति दे सके, अपने को स्थापित कर सके कि हाँ ये चीज़ें भी होती है। एक अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू हुआ है और ये पहली बार भगवान कंडोले से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें नगर पालिका परिषद, व्यापार मंडल और सभी पौड़ी के आम जनमानस इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सब लोग इसको बढ़ चढ़कर जो है इसमें भागीदारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है संस्कृति, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कुछ सीखने का। कंडोलिया महोत्सव के इस अवसर पे ऑनरेबल सीएम सर द्वारा एक वर्चुअल मोड के थ्रू उनके द्वारा हमें संबोधित भी किया गया और पौड़ी जनपद के समस्त नागरिकों को और आयोजकों को सर के द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। इस अवसर पे प्रशासन की तरफ से हमने कॉन्टिन्यूसली मदद जो दी जानी है विभागीय आधार पर उसके लिए ट्राई किया, जैसे कि और विकासनगर में यमुना नदी के टापू में फंसे 5 लोगों को एसडीआरएफ, जल पुलिस और विकासनगर पुलिस की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घटना 31 मई की बताई जा रही है, जब डाक पत्थर क्षेत्र में पानी का बहाव अचानक बढ़ने से ये लोग बीच टापू में फंस गए और सूचना मिलते ही पुलिस और राहत की टीमें मौके पर पहुंची और रोहित, अनुज, आयुष, मनु और दीपक को सकुशल बचा लिया गया है। इस दौरान एक स्कूटी पानी में बह गई, जबकि एक मोटरसाइकिल को बाहर निकालने की कोशिश जारी रही। मौके पर डाक पत्थर चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी के नेतृत्व में रेस्क्यू काम को अंजाम दिया गया। और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी आज यानी 1 जून से आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। म्यूंडार घाटी में स्थित इस नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार का विधिवत पूजन रेंज ऑफिसर चेतना कांडपाल की अगुवाई में किया गया। इको विकास समिति के अध्यक्ष प्रविंदर सिंह चौहान और समाज सेवी संजय सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर घाटी का उद्घाटन किया। घाटी की जैव विविधता, करीब 500 प्रकार की अल्पाइन फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ जड़ी बूटियां हर साल देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। पहले दिन 49 पर्यटक घाटी में पहुंचे, जिन्हें वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांडपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 जून से 31 अक्टूबर तक खुलने वाली यह घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पार्क प्रशासन सुरक्षा और सुविधा व्यवस्था के साथ पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहा है। बढ़ते आगे देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3 करोड़ 23 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की है। मंत्री ने बताया कि योजना उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खोया था। अप्रैल में 5,415 बच्चों को 1 करोड़ 62 लाख रुपए और मई महीने में 5,358 बच्चों को 1 करोड़ 60 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। योजना के अनुसार लाभार्थी के 21 वर्ष होने, विवाह होने या सेवा योजित होने पर उसे योजना से बाहर कर दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जब कोविड काल चला था
तो उस कोविड कालखंड में हमारे ऐसे बच्चे जो कि जिनके अभिभावक नहीं रहे या जिनके अभिभावकों में से एक सदस्य रहा या जिनके परिवार में कमाऊ सदस्य नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को वात्सल योजना के साथ में हम लोगों ने जोड़ा था। निश्चित रूप से इस वात्सल योजना के माध्यम से ऐसे ही हमारे वंचित बच्चे जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनको सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी की ओर से, जो कि उनके मामा की भूमिका निभाते हैं और मैं स्वयं उनकी बुआ की भूमिका निभाती हूँ, हम लोगों ने वात्सल्य में कवर बच्चों को 3,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का व्यवस्था बनाई थी। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि 2020 से लगातार ये व्यवस्था चली आ रही है और आज बढ़ते बढ़ते जो है ये व्यवस्था का आज हम लोगों ने या मुझे आज ये अवसर मिला कि कोविड। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।